आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरठ मंडल के जिलों के लिए 26 नवंबर को नेट की परीक्षा होनी प्रस्तावित है, जो कि होगी कक्षा 1 से लेकर 8 तक। तो इसके लिए जो विभाग ने मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं और OMR सीट का नमूना, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक की वीडियो पहले ही मैं ग्रुप पर डाल चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 के लिए किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा और OMR सीट का जो प्रारूप है वो कैसा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं कि कक्षा 6, 7 और 8 के लिए किस प्रकार के प्रश्न पत्र डिजाइन किए गए हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 6 के लिए नेट 1 यानी त्रैमासिक आकलन का प्रश्न पत्र। इसमें वही है जो निर्देश है वो जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए थे वही थे कि सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखकर आप आकलन शुरू करें। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा ये स्वयं किया जाएगा। जैसे कक्षा 1 से 3 तक के लिए तो अध्यापक को भरनी है OMR सीट, लेकिन 4 से लेकर 8 तक के बच्चों को ये स्वयं भरनी है। और एक उनकी सरल ऐप में उल्लिखित 9 अंकीय जो बच्चों की ID है वो OMR सीट को पर उनको भरनी है। कक्षा 6 के आकलन के लिए 30 प्रश्न वाली OMR सीट का प्रयोग करें। OMR सीट आपको वीडियो के लास्ट में मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की होगी, दोनों के लिए कक्षा 1 से 3 तक के लिए भी और 4 से 8 तक के लिए किस प्रकार यूज की जानी है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। देखिए सबसे पहले हिंदी भाषा के प्रश्न है। दिए गए वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? अब क्योंकि क्या आ गया तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। हमें नहाना चाहिए। भाई कब नहाना चाहिए? प्रतिदिन। इस तरह के प्रश्न है। भाग जाना किस मुहावरे का अर्थ है? तरनी, तरुजा, तट, तमाल में कौन सा अलंकार है? तो ये है हिंदी के प्रश्न। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए जैसे संख्या दी हुई है 91,427 में 4 का स्थानीय मान बताइए। एक और आगे संख्या दी हुई है, इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है। नीचे एक संख्या रेखा दी हुई है, इसको देखकर उचित गणित संक्रिया को पहचानना है। इस तरह के भी 2 प्रश्न हैं। अब आते हैं यहाँ पर इंग्लिश के प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद हैज प्रोनाउन वर्ड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद हैज एन एडजेक्टिव वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। ये देखिए तो अभी जो हमने देखा कक्षा 1 से 3 तक तो सिर्फ हिंदी और गणित की परीक्षा होगी। 4 और 5 में साथ में इंग्लिश को जोड़ दिया गया था और 6, 7, 8 में हिंदी, इंग्लिश, गणित के साथ साथ साइंस को भी जोड़ दिया गया है। तो देखिए साइंस के कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित में कौन सा संचार का आधुनिक साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विषमांगी मिश्रण कौन सा है? किसी द्रव को गर्म करने पर वो किस में बदल जाता है? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वाधर पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो ये था हमारा कक्षा 6 का प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 17 प्रश्न पूछे गए हैं। कक्षा 7 का प्रश्न देखिए। कक्षा 7 का जो प्रश्न पत्र है उसमें भी हिंदी में देखिए आसमान में चिड़िया उड़ रही है। इसमें क्रिया शब्द को पहचानना है। सीता के पास सुंदर खिलौने, इस वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। पुस्तक का बहुवचन, जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए से पूरा करना है कारक शब्द के द्वारा। ठीक है, ये इस तरह से मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। 4 प्रश्न ही मैथ्स के हैं, 4 ही प्रश्न हैं इंग्लिश के, और ये है हमारे साइंस के प्रश्न 5। इनका प्रश्न पत्र ये है। इसमें भी 17 प्रश्न हैं। कक्षा 8। अब कक्षा 8 का देख लेते हैं हम। और ये सारे प्रश्न पत्र अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। रमेश पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें उचित संज्ञा शब्द का चुनाव करना है कि पतंग, पानी, आसमान, फूल क्या आएगा। सर्वनाम शब्द, पवन का संधि विच्छेद। देखिए यहाँ पर पूछा गया है संधि विच्छेद कक्षा 8 के प्रश्न पत्र में। उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे। अब ये हैं गणित के प्रश्न, जैसे 1/2 + 3/2 का योग क्या होगा? 4/3 - 1/2 का अंतर है। वर्गाकार क्षेत्र का खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। खेत की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। कक्षा 4 में 12 बच्चे हैं। शिक्षक के पास 144 टॉफियां हैं। तो शिक्षक सभी बच्चों को कितनी टॉफियां बराबर बराबर बांट सकता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। ये देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन है। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। और एक प्रश्न पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द सुटेबल एडजेक्टिव। और ये है
साइंस के प्रश्न, निम्नलिखित में से परमाणु के किस मूल कण उदासीन होता है? जिन तत्वों के परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार में अंतर होता है उन्हें कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न है। और आईसीटी क्या है? इसमें कुल 18 प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर 18 प्रश्न है। अब हम देख लेते हैं ओएमआर सीट। तो देखिए ओएमआर सीट ये है, कक्षा और सेक्शन। यह है कक्षा 1 से 3 के लिए प्रयोग की जानी है। देखिए यहाँ पर भरा जाना है कक्षा और सेक्शन, यहाँ पर छात्र की आईडी, और ये प्रश्न सेट ए और ये क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो ये हमारी ओएमआर सीट यूज होगी कक्षा 1 से 3 के लिए। और अब हम देखते हैं कक्षा 4 से 8 के लिए। ये देखिए ये जो ओएमआर सीट है ये कक्षा 4 से 8 के लिए यूज होगी। ये प्रत्येक बच्चे के लिए अलग होगी क्योंकि यहाँ पर छात्र आईडी लिखी जाएगी। आपने देखा यहाँ पर ये है जो 1 से 3 तक के लिए, यहाँ पर हम 8 बच्चों की भर सकते हैं। एक ही ओएमआर सीट में हम 8 बच्चों का डाटा फिल करेंगे, लेकिन जो 4 से 8 के लिए प्रयोग होगी वो हर बच्चे के लिए अलग अलग प्रयोग होगी। ये देखिए ये प्रश्न नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे और उनके सामने उत्तर के ABCD लिखे हुए, उसमें से आप उनको बच्चों को गोला ब्लैक करना है। इस तरह से ये ओएमआर सीट का नमूना है। तो ये हो गई वीडियो आपके लिए कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।